ये तो हो गया फतावा रज़विया शरीफ की 24वीं जिल्द। अब आइए, यह है फतावा रज़विया शरीफ की 8वीं जिल्द। ये 8वीं जिल्द है। हाँ, जिल हश्तुम बोलता है मौलवी कलीम, जिल हश्तुम। हाँ, दिखाता है बहुत बड़ा फारसी दां है। आ तो जा तू एक मर्तबा, तो तुझे बताता हूँ मैं कितना बड़ा तू फारसी दां है। हाँ, ऐसे रिकॉर्डिंग के अंदर, मोबाइल के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर भौंक भौंक के ना तूने अपने आप को हीरो समझ लिया है। तेरा बाप जिंदा है अभी। देख, फतावा रज़विया शरीफ का इसने ये फतवा भी पढ़ा है, कूद कूद के, छटक छटक के। छटकने की बहुत आदत है, वो छटकाते हैं ना इसको, छटकने नहीं देंगे इंशाअल्लाह तुझे। हाँ, फतावा रज़विया शरीफ से तुझे छटकाएंगे। हाँ, तुझे छटकने नहीं देंगे। ये फतावा रज़विया शरीफ की 8वीं जिल्द है, देख लो 8वीं जिल्द, और इसका सफ़ा नंबर है 455। 455 सफ़ा नंबर 455 और 8वीं जिल्द। सुनिए, आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, हमारे तुम्हारे आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल हुआ, क्या फरमाते उलमाए दीन व मुफ्तियाने शरे मतीन इस मसले में कि एक फ़र्द या एक गिरोह वो हनफीउल मज़हब अहले सुन्नत वल जमात का, जो कि हत्तल इम्कान मुशरिकों, बिदातियों, वहाबियों और खुसूसन राफ़ज़ियों से मुजतनिब है, दूर रहता है। इन जितने फ़िरक़ा है बातला वाले, इन सबसे दूर रहता है और उनसे अमल तर्के मवालात जायज़ रखता है। मतलब उनसे दूर रहना, ताल्लुक़ात, सलाम कलाम, उठना बैठना, वो दीगर मामलात में उनसे दूरी को जायज़ रखता है। लेकिन शिरकते नमाज जमात और खुसूसन नमाज जमात कसीर का शायक है। मतलब तमन्ना करता है कि साहब मैं ऐसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ूँ कि जहाँ नमाजियों की तादाद ज़्यादा हो, मुसलमाना ने अहले सुन्नत बहुत कसीर तादाद में ईदगाह के अंदर जमा हो, मस्जिद में जमा हो, तो वहाँ मैं जाकर के नमाज अदा करूँ, इसका वो शौक़ रखता है। उस आगे फरमा रहा है, उस जाने का वह जिगर खराश हंगामा मुहर्रमुल हराम के मौका पर ये देखते हुए कि जुमे का रोज़, अशरे का दिन, नमाज़े जमात और ईदगाह का मौका है, जिसका इंतज़ाम बरेली शरीफ, मैं शरीफ अपने पास से पढ़ रहा हूँ, उसमें खाली बरेली लिखा हुआ है, बरेली शरीफ के हनफी मज़हब अहले सुन्नत वल जमात अंजुमनों की मुश्तरका कोशिशों से हुआ है, जिसका इंतज़ाम बड़ी जमात और ईदगाह और नमाज के मस्जिद के अंदर नमाज का इंतज़ाम जो है वो बरेली शरीफ हनफी मज़हब अहले सुन्नत वल जमात की अंजुमनों के मुश्तरका कोशिशों से हुआ है। समझ रहे हैं? मगर उस हंगामा में ताज़ियादार बिदाती, उस हंगामा में ये सवाल है, अभी सवाल चल रहा है, उस मौलवी कलीम ने मुमरा 3 अगस्त को ये सवाल को नहीं पढ़ा। जब तक आप सवाल को नहीं पढ़ोगे, जवाब किस जो है ताल्लुक़ से दिया गया और जवाब का मतलब क्या है, जो मुजीब है जवाब देने वाला, खा कोई भी फतवा हो, किसी भी फतावे का हो, है फतावे मुस्तफ़िया का हो, है किसी भी फतवे, किसी भी मुफ्ती साहब का फतवा हो, मैं ये इसकी तखसीस नहीं कर रहा हूँ कि खाली आला हज़रत के फतवे, किसी का भी जवाब हो, अगर फतवे का आप जवाब पढ़ें कहीं पर भी, तो आप खाली जवाब ही पढ़ लें, जवाब ही पढ़ करके सुना दें और सवाल ना पढ़ें, सवाल पढ़ करके ना सुनाएं, तो ये क्या है? ये धांधली है, धांधली। और ये धांधली 3 अगस्त को मौलवी कलीम ने की थी, इसीलिए हमको बोलना पड़ा और हमको यहाँ मंजर आम पे आना पड़ा। देखिए, नहीं, उस हंगामा में ताज़ियादार बिदाती वगैरह हम शामिल हैं। नीज उस गिरोहे कसीर का इज्तमा महज ताज़ियादारी व तख्तबीनी की वजह से हुआ है। महज ताज़ियादारी और मुरव्वजा ताज़ियादारी, गैर मुरव्वजा नहीं।
ये आपके जहन में बिल्कुल किसी टाइम भी निकलना नहीं चाहिए। ये जो भी गुफ्तगू हो रही है ये मुरव्वजा ताज़िये की गुफ्तगू है, गैर मुरव्वजा ताज़िया असल रौज़े इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नक्शा बनाना रखना बनियत तबर्रुक जायज़ है, सवाब है, या आला हजरत ने तहरीर फरमाया है। समझ रहे हैं? वो भी इंशाअल्लाह ताला हम आपको वक्त रहा तो आपको सुनाएंगे। और ये जो गुफ्तगू हो रही है ये मुरव्वजा ताज़िये की गुफ्तगू हो रही है। मुरव्वजा याद रहे, ये किसी टाइम भी आपके जहन से निकलना नहीं चाहिए। अगर जैसे ही मुरव्वजा ताज़िया आपके दिमाग से निकला ना तो मौलवी कलीम आके बैठ जाएगा, तो लिहाजा ये निकलना नहीं चाहिए। और मुरव्वजा ताज़िये का जो उसूल आला हजरत सरकार ने बयान फरमाया है, उस पर जो हुक्म सादिर फरमाया है मुरव्वजा ताज़िये के लिए है। और ये मुरव्वजा ताज़िये का जो ये हुक्म है आपके जहन में हर टाइम रहना चाहिए। अगर ये हर टाइम रहेगा तो आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे मौलवी कलीम की जो है धांधली और उसकी मक्कारी और उसकी चालबाजी को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। ताज़ियादार बिदाती वगैरह शामिल हैं। नीज उस गिरोह कसीर का इज्तमा महज ताज़ियादारी व तख्त बीनी की वजह से हुआ है, क्या उस नमाज़े जमात में शरीक हो सकता है? और उसको नमाज का इस कदर सवाब जितना कि इतनी बड़ी जमात के साथ नमाज अदा करने से हासिल होना चाहिए, हासिल होगा। और ये भी कि आमदो शुद में उसकी नज़र तख्तो ताज़िया वगैरह और उन अशखास पर पड़े कि जो खुशी व मेला समझकर उस मौका पर जमा हुए हैं, तो उसके मतमहे नज़र को देखते हुए उसके सवाब नमाजे जमात व जुमा में फ़र्क आता या उसका गुनाहगार होना तो लाजिम ना होगा। ये है आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो 8वीं जिल्द के सफ़ा नंबर 455 पर सवाल हुआ। अब आगे इसका जवाब सुनिए, और जवाब सुनने के बाद मौलवी कलीम का सर धुनिए, अपना सर मत धुनिए, मौलवी कलीम का सर धुनिए और उससे ये पूछिएगा, आप लोग पूछिए, उससे सवाल कीजिए, कहिए कि क्या तेरे नज़दीक मुतलकन ताज़िया नाजायज़ व हराम है? मुतलकन ताज़िया नाजायज़ व हराम है तो फिर बता, तो जिनको अपना पीरो मुर्शिद मानता है ताजुश शरिया हैं अजहरी मियाँ साहब क़िबला, जिनकी रिकॉर्डिंग आज भी नेट पर पड़ी हुई है यूट्यूब पर, जिसमें साफ साफ इरशाद फरमा रहे हैं, साफ साफ। उसकी खैर अभी यहाँ ज़रूरत मैं महसूस नहीं करूँगा, थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत करिए, ढूंढिए। हर टाइम आप मोबाइल में यूट्यूब पर लगे रहते हैं, ज़रा ढूंढिए, मेहनत करिए और मेहनत करके उसको निकालिए। हम आपको सुनाएंगे नहीं, वो आप खुद ढूंढिए, मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि वो आपका काम है, ढूंढिए। इरशाद फरमाते हैं कि जब आपसे सवाल हुआ कि मोहल्ला भुसाली के अंदर यहाँ क्राफ्ट मार्केट है बम्बई के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कई साल गए उसकी ज़ियारत के लिए। इस साल मैं कुरला में नहीं था, बाहर था, इसकी वजह से मैं नहीं जा सका, वरना हर साल अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत होती है। और फ़कीर हकीर ने इस दारुल उलूम रज़विया गरीब नवाज़ में भी एक ताज़िया शरीफ बनवाया है, गैर मुरव्वजा ताज़िया। और अल्हम्दुलिल्लाह उस ताज़िये के अंदर जो सबसे पहला नजराना वो शहज़ादे हुज़ूर मज़हर आला हज़रत सरकार शेर हिंदुस्तान ने सबसे पहला जो सुभान अल्लाह नज़र पेश की 11,000 रुपये की, वो हज़रत ने पेश की। और हज़रत की नज़र की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह वो ताज़िया शरीफ हमारे यहाँ मदरसे के अंदर रखा हुआ है। 7 मुहर्रम शरीफ को हम निकालते हैं, अपने दारुल उलूम रज़विया गरीब नवाज़ के दरवाजे पर रखते हैं, और 10वीं मुहर्रम की असर और मगरिब के बीच में उसको वैसे ही उठा करके हम उसकी जगह पर रख देते हैं जहाँ वो रखता है। ना उसके पास ढोल बजता है, ना उसके पास बाजा गाजा होता है, कलाम आला हज़रत बजता है। और उसकी देखभाल के लिए कि कुत्ता या और दीगर जानवर उसको मतलब किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचाएं, कुछ लोग वहां बच्चे वगैरह आदमी लोग बैठे रहते हैं देखने के लिए, ज़ियारत के लिए, बस वहां महज मकसद सिर्फ ज़ियारत है, वो ज़ियारत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुद ताज़िया शरीफ बनाया है। और ताजुश शरिया अज़हरी मियाँ साहब क़िबला अपनी उस सवाल जवाब में फरमाते हैं कि उस ताज़िये को देखने तो मैं भी गया,
उसका मफहूम मैं बता रहा हूँ, लफ्ज़ टू लफ्ज़ आपको सुनना है तो आप यूट्यूब पर देख लें। और साहिल ने सवाल किया कि सरकार मुफ्ती आज़म हिंद भी गए, सरकार शेर सुन्नत भी गए, और बुजुर्गों का नाम लिया, मेरे जहन में इस टाइम उन बुजुर्गों के नाम नहीं है। तो उसके जवाब में आपने इरशाद फरमाया कि हाँ वो ताज़िया देखने मैं भी गया, उसकी मैंने भी ज़ियारत किया, और वो ताज़िया असल नक्शा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के रौज़े पाक का बना हुआ है, लिहाजा उसे देखना जायज़ है, उसकी ज़ियारत करना जायज़ है, उसका एहतमाम करते हैं। मैं उसका हज़रत की बातों का मफ़हूम बता रहा हूँ आपको लफ्ज़ टू लफ्ज़ सुनना है तो आप यूट्यूब पर सर्च करिए, इंशाअल्लाह ताला आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप फ़कीर से रब्ता करिए, मैं आपको निकाल कर इंशाअल्लाह ताला बता दूँगा, उसको दे दूँगा। खैर, अगर मुतलकन ताज़िया नाजायज़ व हराम है तो भाई फिर तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद पर क्या हुक्म लगेगा? ताजुल शरिया जिनको तुम जो है वो अपना पीरो मुर्शिद कहते हो, ताजुल शरिया पर क्या हुक्म लगेगा जो खुद देखने गए? सरकार शेर सुन्नत पर क्या हुक्म लगेगा जो ज़ियारत के लिए गए? और बुजुर्गों का नाम भी उसमें लिया गया सवाल में और जवाब में, तो आप जाकर के वहाँ सुन सकते हैं कौन कौन बुजुर्ग ज़ियारत के लिए गए। और आज तक वो रखा जाता है, मतलब इस मुहर्रम शरीफ तक रखा गया, हर साल रखा जाता है। और वो घुमाया टहलाया और उसके चारों तरफ कोई ढोल बाजा नहीं बजता है। इसका मतलब यह है, नतीजा मुसलमानों में आपको बताना चाहता हूं, इसका मतलब यह है कि कोई ताज़िया तो है जो जायज़ भी है, कोई तो ताज़िया है जो जायज़ भी है, इसी को तो मौलवी छुपा रहा है। ये कलीम जो भाट जो है ना, ये उसी को छुपा रहा है और अवाम अहले सुन्नत को गुमराह कर रहा है, आंखों में धूल झोंक रहा है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुरव्वजा ताज़ियादारी को नाजायज़ व हराम समझते हैं और उन करने वाले मुसलमानों को काफिर व मुशरिक नहीं बल्कि उनको नादान समझते हैं, उनको नादान समझते हैं। जो आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे तहरीर फरमाते, सुनिए, हम उनको काफिर व मुशरिक नहीं समझते हैं, वो तो मौलवी कलीम की ज़बान है कि जिसको चाहता है उसको काफिर बोल देता है, जिसको चाहता है उसको मुनाफिक बोल देता है, जिसको चाहता है उसको जाहिल बोल देता है, और जिसको चाहता है उसको मुंह भर भर के गंदी गंदी गालियाँ बकता है। उसकी गालियाँ की रिकॉर्डिंग तो लड़कों के पास, बहुत सारे लोगों के पास मौजूद है, लेकिन मैंने वो तमाम चीज़ें सुनी नहीं और ना मैं इन चीज़ों पर आना चाहता हूँ कि मैं उसकी ज़ातियात पर कोई गुफ्तगू करूँ। वो जो कह रहा है ना कि मुझे गाली दी जा रही है, तेरी गालियों की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, बहुत रखी हुई है, लेकिन मैंने सबको रोक रखा है, कोई भी इसकी गाली की रिकॉर्डिंग नहीं डालेगा, कोई भी इसकी गाली की रिकॉर्डिंग नहीं डालेगा, बल्कि इसको देखना है कि ये कहाँ तक जाता है, और ये जहाँ जाना चाहता है इसको वहाँ तक मैं इंशाअल्लाह ताला पहुँचा के रहूँगा, इसको उसकी मंजिल तक पहुंचा के रहूंगा जहां वो जाना चाहता, छोड़ूंगा नहीं उसको। अब वो जहां भी जाना चाहेगा ना, मैं उसको वहां पहुंचा के रहूंगा। कहां तक भागेगा? चाय के होटल में जाने लगा, अब तो रोड के किनारे मुनाजरा करेगा, घर पे बुला रहा हूं, अपने मदरसे में बुला रहा हूं, हिम्मत नहीं आने की, तेरे घर आने के लिए बोल रहा हूं, बुलावा नहीं दे रहा है, आने के लिए नहीं बोल रहा है, चाय के होटल पे पहुंचा। बताओ कैसा आदमी है यार, चाय के होटल पर, और फिर भी लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। गाजी अहले सुन्नत के नारे लग रहे हैं, गाजी अहले सुन्नत, रोड के किनारे खड़ा हुआ गाजी, चाय की ढपली पर, क्या कहते हैं, चाय की ढाबली पर खड़ा हुआ गाजी है। कल ये बना देना एक टाइटल कि चाय की ढाबली पर खड़ा गाजी, रोड के किनारे जरी मरी कब्रिस्तान के गेट पे खड़ा हुआ गाजी मुजाहिद। ऐसा मुजाहिद बाबू तुम्ही को मुबारक हो। हाँ, अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को इसके शर से महफूज रखे, और जो बेचारे फंसे हुए हैं अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए। हाँ, और जो है अल्लाह ताला उनके ईमान की हिफाजत फरमाए, उनके जान की, माल की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। हमारे उन नौजवान भाइयों की, उनकी फ़िक्र है मुझे। जब आप सुनिए, सवाल क्या है, ताज़िया वगैरह और उन अशखास पर पड़े जो खुशी व मेला समझकर उस मौके पर जमा हुए हैं, तो उसके मतमय नज़र को देखते हुए उसके सवाब नमाज जमात वगैरह में, ये पूरा सवाल हो गया। अब जवाब सुनिए, जवाब, जबकि जमात का इंतज़ाम सुन्नी हनफी असहाब ने किया और इमाम सुन्नी हनफी जामे शराइत इमामत होगा, तो उसमें बिलाशुबा जमाते कसीर का सवाब मिलने की उम्मीद वासिक है। ताज़ियादारी एक बिदअते अमली है, वो उस हद तक नहीं, किस हद तक, जिस हद तक मौलवी कलीम समझ रहा है,
ये उस हद तक नहीं जिस हद तक वो मुल्ला लोग समझ रहे हैं कि जिनके पेटों में दर्द होता है उलमाए हक की तकरीरों से, उलमाए रब्बानीजीन की वाज़ो नसीहत से, जिनके पेटों में दर्द हो रहा है, वो मौलवी जिस हद तक समझते हैं आला हज़रत सरकार फरमाते हैं ये उस हद तक नहीं है। अपनी हद में आ जाओ, अपनी हद में। उस हद तक नहीं कि उसके मुर्तकिब को माज अल्लाह राफजी वहाबी वगैरह खुबसा की मिसल हो, या माज अल्लाह उनकी जमात ना हो, उनसे इज्तनाब ऐसा ही फर्ज हो जैसा उन खबीसों से ज़रूरियाते दीन बालाए सर। वो अकायदे ज़रूरिया अहले सुन्नत के भी मुनकिर नहीं, ना महबूबाने खुदा की माज़ अल्लाह तौहीन करते हैं। ये तो हमारे आला हजरत ने हमको सर्टिफिकेट दे दिया कि जो ताज़ियादारी करते हैं वो महबूबाने खुदा की तौहीन नहीं करते। मुल्ला कलीम ये खा गया, यहाँ रुका क्यों नहीं, यहाँ ठहरा क्यों नहीं? तेरी खुजली ने तुझे यहाँ रुकने नहीं दिया। कूद कूद के छटक के पढ़ करके निकल गया। तुझे निकलने नहीं दूंगा इंशाअल्लाह ताला। तू आ बैठ, मैं तो बहुत जल्दी पढ़ रहा हूँ, तुझे एक एक लफ्ज़ पढ़ाऊंगा मैं, हिज्जे करके समझाऊंगा, हिज्जे करके। फतावा रज़विया शरीफ के अगर मगर को मैं तुझे पढ़ाऊंगा, और नहीं आ जा तू मुझे पढ़ा दे, मुझे समझा दे, या तू मुझसे समझ ले या तू मुझे समझा दे, दोनों में से एक चीज़। क्या फरमा रहे हैं? ताज़ियादारी, जो मुरव्वजा ताज़ियादारी करने वाले हैं ना वो महबूबाने खुदा की माज़अल्लाह तौहीन करते हैं, ना किसी महबूबाने बारगाह से माज़अल्लाह दुश्मनी रखते हैं। मुरव्वजा ताज़ियादारी करने वाले भी महबूबाने खुदा के दुश्मन नहीं है, महबूबाने खुदा के दुश्मन नहीं है। यह आला हज़रत फरमा रहे। और आगे सुन, फिर उन खबीसों को उनसे क्या निस्बत, उन खबीसों को, इन ताज़ियादारों को उन खबीसों से, फिर उन खबीसों को इनसे क्या निस्बत? ये अकीदतन हम में से हैं, ये अकीदतन हम में से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस जुमले पर भी उसने माज़अल्लाह, ये आला हज़रत का जुमला है, ये ना शेर हिंदुस्तान का है, ना सरकार मासूम मिल्लत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है, ना हुजूर नासिर मिल्लत का है, ना इन तीनों शहजादगान का है। ये जुमला किसका है? आला हज़रत का है। और इस जुमले के साथ जगह जगह वो रिकॉर्डिंग के अंदर जो अपनी जो है तकरीरों के अंदर इसके अंदर इस्तेहज़ा करता है, ठट्टा करता है इस जुमले के साथ। अकीदतन हम में से हैं, अकीदतन हम में से हैं, इस पे ठट्टा करता है माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। और जो कुछ करते हैं, सुन लो मौलवियों, ख़ास करके मुल्ला कलीम, सुन ले क्या फरमा रहे हैं आला हजरत। जो कुछ भी करते हैं, क्या करते हैं? गैर मुरव्वजा नहीं, मुरव्वजा में जो करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, पेशे खुद मोहब्बत महबूबाने खुदा की नियत से करते हैं। तू तो यहीं मर गया था, तेरी सारी ज़ुर्रियत यहीं मर गई थी, तेरे सारे हवारी मवारी जितने तुझे शाबाशी दे रहे हैं ना यूट्यूब पर, वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, वो खुद क्यों नहीं सामने आते हैं? मुल्ला तुझे पीछे बैकअप कर रहे हैं, वो सामने खुद क्यों नहीं आते हैं? तो ये पीछे से कह रहे हैं सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे गाजी साहब, हाँ चने के झाड़ पे तुझे चढ़ा रहा हो, तू चढ़ रहा है। सुन क्या फरमा रहा है। और जो कुछ करते हैं पेशे खुद मोहब्बत, मैं इस फतवे को उसने वहां 3 अगस्त के जलसे में पूरा पढ़ा नहीं है और ना ईमानदारी के साथ सुनाया है। इसको छटक के जल्दी से बंद किया और 24वीं जिल्द को लेके बैठ गया, जिसको हमने सबसे ज्यादा देर तक सुनाया। उसके सवाल को भी हमने आपको सुनाया और जवाब को भी आपको सुनाया, और उसके अंदर जो जो चीज़ें नाजायज़ और हराम आला हज़रत सरकार ने तहरीर फरमाई है, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हमने ये भी कहा कि हम उन तमाम चीज़ों को नाजायज़ और हराम समझते हैं जो जो हमारे आला हज़रत में इरशाद फरमाई हैं।
हम उनमें से किसी चीज़ को नाजायज़ व हराम नहीं समझते हैं, लेकिन हाँ हम इतना कहेंगे कि हम खाली मुहर्रम शरीफ में नहीं समझते हैं उन नाजायज़ चीज़ों को जो अहले सुन्नत के नादान या कम पढ़े लिखे लोगों ने मुरव्वजा ताज़ियेदारी के अंदर शामिल कर ली हैं। उन खुराफात को खाली हम मुहर्रम शरीफ में नाजायज़ व हराम नहीं समझते हैं, बल्कि साल के 12 महीने समझते हैं। किसी के लड़के के और लड़की के बर्थडे के अंदर भी अगर ढोल बजाया जाए तो वो भी नाजायज़ व हराम है, किसी की शादी में बजाया जाए वो भी नाजायज़ व हराम है, और किसी दीनी तकरीर में बजाया जाए तो वहाँ भी नाजायज़ व हराम है। मौलवी साहब को बग्घी में लेकर के घूमते हैं बम्बई शहर के अंदर, दीगर शहरों के अंदर, बहुत फूल के बैठता है भैंसे की तरह, बग्घी पे फूल पड़ रहे हैं। इस खबीस को दरगाह शरीफ पे फूल पड़ रहा है तो इसके पेट में दर्द हो रहा है कि इतने फूल क्यों डाल रहे हो, वहां दर्द हो रहा है। यहाँ फूल रोड पे फेंके जा रहे हैं, रोड पे गुलाब के फूलों की बेहुरमती हो रही है, और ये भैंसा जो है वो बैठा हुआ है बग्घी पे है मुफ्ती बन के, इसे पूरे शहर के अंदर घुमाया जा रहा है। इस पर कोई फतवा नहीं ला, इस पर भी एक कोई जो है आला हजरत का कोई फतवा लिया, इस पर सुना दे लाकर, तूने अगर अपनी अम्मा का दूध पिया है आगे क्या आला हज़रत सरकार दे देता हूँ। फिर पढ़िए उसी को, फिर पढ़िए। और जो कुछ करते हैं पेशे खुद, देखिए जो 24वीं जिल्द के अंदर जो सवाल आला हज़रत सरकार से हुआ, वो सवाल करने वाले लोग कैसे थे, ताज़ियादारी को किस हद तक वो ज़रूरी समझते थे, मुरव्वजा ताज़ियादारी को। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसका जवाब वैसे ही तहरीर फरमाया। यहाँ साइल ने सवाल किया है, आला हज़रत सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस साइल के सवाल का वैसे ही जवाब तहरीर फरमा रहे हैं। जो कुछ करते हैं, फिर पढ़िए, और जो कुछ करते हैं पेशे खुद मोहब्बत महबूबाने खुदा की नीयत से करते हैं, बराए जिहालत व नादानी, उसमें लहूल आप किसमें, मुरव्वजा ताज़ियादारी में, उसमें बराए जिहालत व नादानी, उसमें लहूल आप व अफ़आले नाजाइज शामिल करते हैं। लिहाजा उनकी जमात पर हुक्म जमात ना मानना महज जुल्म है, और जब उसकी नियत तमाशा देखने की नहीं, नमाज बाजमात कसीर की नियत है, तो रास्ते में उन चीज़ों पर निगाह पड़ने का उस पर इल्ज़ाम नहीं, जैसा कि ज़माने उर्स में आजकल मज़ाराते तय्यबा की हाज़री। वल्लाहु ताला आलम। ये आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 8वीं जिल्द में इरशाद फरमाया। ताज़ियेदारी के ऊपर और भी फतवे हमारे पास हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम वो सब सुनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मैंने आप तमामी हजरात को ये वो 2 जिल्दें इसलिए सुनाई कि इसी दोनों जिल्दों के अंदर 3 अगस्त के प्रोग्राम में मुमरा के अंदर इस खबीस कलीम ने माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन इसके अंदर धांधली की थी, इसको काट छांट करके इसको बयान किया, और वहाँ पर तकरीर में यह बयान किया माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन कि ये हशमती पीलीभीत के लोग बहुत मतलब बदतमीज़ लबो लहजे में माज़अल्लाह उसने जो है वहाँ के जो है शहजादगान को, सरकार मज़हर आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहजादगान को माज़अल्लाह और नबीर गान को माज़अल्लाह निशाना बनाया, और बहुत गंदे गंदे नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, खबीस मरदूद और पता नहीं क्या क्या माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। हम किसी भी जो है बुज़ुर्ग की, किसी भी आलिम हक़, और अल्लाह ताला हमको उनकी तौहीनों से और उनकी बेअदबियों से अल्लाह ताला हम अहले सुन्नत को महफूज रखे। उसने वहाँ पर माज़अल्लाह ये कहा, और ये कहा कि वो ढोल को जायज़ कहते हैं, वो मुज़व्वजा ताज़ियादारी को भी जायज़ कहते हैं माज़अल्लाह। तो हमारा मौलवी कलीम जो रोड के किनारे खड़े होकर के जो है जिहाद करता है, मुजाहिद है, गाजी है, उससे हमारा चैलेंज है कि वो ये साबित करेगा कि खानकाए हशमतिया के जो है लोग आस्ताने के शहजादगाने मज़हर आला हज़रत, नबीरगाने मज़हर आला हज़रत ढोल को जायज़ कहते हैं, वो ये साबित करेगा। और हम ऐलान के लिए ढोल बजाने की रुख्सत है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ढोल बजाने की रुख्सत है ऐलान के लिए। नाजायज़ व हराम हम भी समझते हैं, लेकिन वहां बोला गया था शमशुद्दीन मकराना के मकर के जवाब में। उसने जो माज़अल्लाह कहा कि एक महफिल में खाने से क्या होता, फतावा रज़विया शरीफ की मुखालफत की, तो
तो मुल्ला कलीम कहाँ मर गया था, अब जिंदा हुआ, अब आया मैदान में। पैसों का चक्कर है, पैसों का, हाँ पैसों का चक्कर है, समझो इसकी कलाकारी। और एक चीज और मैं आपको